ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा, और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं 15 मई यानी कि बुधवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और ये है बुधवार 15 मई का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। दोस्तों, थोड़ी सी स्वास्थ्य खराब है, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए विश करेंगे ताकि स्वास्थ्य ठीक हो। बहुत सारी चीजें जो हम आपको नहीं बता पाते हैं मेडिकली, मगर फिर भी हमारी टीम और हम कोशिश करते हैं कि आपका दिन प्रतिदिन सीखने का नजरिया, बाजार को समझने का नजरिया सुधरे और पैसा कमाने का तरीका भी चेंज हो। उसके अलावा दोस्तों, जैसा हमने आपको बताया है कि आप लोगों के लिए केएनपी टीम ने 50 ट्रेड चैलेंज शुरू किया है, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू करी है अभी, क्योंकि बीते महीनों में बहुत से रिटेल ट्रेडर जो कि छोटी पूंजी के साथ निवेश करते हैं, 5,000, 10,000, 50,000 तक, बस उन तमाम लोगों को हम अपने केएनपी के जीपीएस बैच में नहीं इनरोल कर पाते थे, क्योंकि जो हमारी कॉस्ट है वो थोड़ी महंगी पड़ती थी। मगर इसलिए आप लोगों की वजह से इस बार ये जो कॉस्ट है वो खत्म कर दिया है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस है, ताकि आपको वो सेटअप, वो सारी चीजों में इन्वॉल्व करने के लिए सिर्फ 999 रुपए, जहां पर हम आपके साथ 50 ट्रेड शेयर करेंगे, और सिर्फ ट्रेड शेयर नहीं करेंगे, हर ट्रेड के साथ शेयर करेंगे उसका एनालिसिस कि इसको बाय क्यों करना है, इस प्राइस पे ही क्यों खरीदना है और इस प्राइस के आसपास में ही सेल क्यों करना है। तो ध्यान रखिएगा, लोन का पैसा, किसी से उधार लिया हुआ पैसा बाजार में ना लगाएं, और अभी भी आप लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं या आप तक ये मैसेज नहीं पहुंचा है, या आपके फ्रेंड या रिश्तेदारों में भी जो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा गंवा चुके हैं, वहां तक इस मैसेज को देने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि वो सभी लोग 999 रुपए जैसी एक छोटी सी रजिस्ट्रेशन फीस के साथ हमारे साथ जुड़े और 50 ट्रेड यानी कि 50 ट्रेड चैलेंज में हमारे साथ कारोबार करें। बहुत जल्द हम इसको शुरू करने वाले हैं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो व्हाट्सएप का नंबर भी है, कोई भी सवाल है तो वहां पे आप अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें, बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है। चलिए अब बात करते हैं बुधवार 15 मई निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप देखेंगे कि निफ्टी की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी, यानी कि मंगलवार 14 मई के दिन, वो थी 22,218। एक अच्छी बढ़त हमने देखी थी कल के दिन भी बाजार के अंदर, और वहीं पर आज जो हुआ बाजार में वो क्या था। बाजार एक गैप अप ओपनिंग के साथ शुरुआत करता है 38 पॉइंट की, 38 पॉइंट, और वहां पे बाजार खुलता है 22,256, यानी कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास। कल तक बाजार के लिए रेजिस्टेंस था 22,250 के लेवल को बाजार ब्रेक नहीं कर रहा था, और हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं जैसे ही इसको ब्रेक करके सस्टेन रखता है
10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब आपको यहाँ पे तेजी करने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर बाजार इससे ऊपर की क्लोजिंग दे रहे, पूरे दिन के वक्त में नहीं बट क्लोजिंग दे रहे। और देखिए हुआ क्या, बाजार ओपन होता है 22,256 के लेवल पे और वहां से इमीडिएटली अपना डे हाई का लेवल बनाता है जो कि थे 9 बज के तकरीबन 45 मिनट के आसपास में, और वो था बाजार के लिए 22,298। लग रहा था कि यहां से एक बार शॉर्ट कवरिंग आएगी मगर नहीं हुआ। 22,298 पे आके बाजार रुकता है, यानी कि अपनी दूसरी इमीडिएट रेजिस्टेंस के पास में जो कि थे 22,320 के लेवल पे, और वहां से हमें एक शार्प फॉल देखने को मिलता है बाजार के अंदर मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर। और देखेंगे तो 10:30 बजे के आसपास बाजार के आप चार्ट देखिए, 10:30 पे बाजार यानी कि निफ्टी इंडेक्स था अपने आज के डे लो लेवल पे और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास जो कि थी 22,152 22,152 इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार आता है और वहां से फिर से बाउंस बैक। तो देखिए काफी उथल पुथल रही शुरुआती 1 घंटे में बाजार में, यानी कि 9:15 से लेके 10:15 तक, और उसके बाद 11 बजे तक बाजार में जो उथल पुथल रही वो बड़ी वोलेटाइल रही निफ्टी के अंदर। और उसके बाद बाजार का डे हाई और डे लो मात्र अगर आप चार्ट देखेंगे तो 1 घंटे 15 मिनट में बन चुका था, कि 9:15, और अगर स्पेसिफिक जाए तो 9:45 के आसपास में बाजार था अपने आज के डे हाई पे और डे लो पे था 10:30 के आसपास। और उसके बाद बाजार 11:30 बजे से लेकर शाम तक एक रेंज में कारोबार करता है और वो रेंज से सिर्फ 50 पॉइंट की नीचे के स्तर 22,175 एक अच्छी सपोर्ट की तरीके से कारोबार करता है और 22,225 के लेवल बाजार में रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 146 पॉइंट, यानी कि कल कितना था 200 300, पुराने दिनों में तो और भी बड़े बड़े गैप थे, मगर वो गैप सुधरते हुए आ रहा है 146 पॉइंट, और ये दिखा रहा है कि बाजार ने एक रेंज में कारोबार किया। ज्यादा उथल पुथल या ज्यादा बड़ी वोलेटिलिटी बाजार ने शुरुआती 11 बजे के बाद नहीं दिखाई, और ये बाजार के लिए एक अच्छे संकेत है। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो ध्यान रखिएगा जब हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएंगे। उसके बाद क्लोजिंग समझ लेते हैं। 17 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग हुई, देखिए बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं है, लगातार हम 2 दिन से बढ़ भी रहे हैं, तो इस तरह की छोटे मोटे हर्डल या रुकावट जो होती है बाजार के लिए वो अच्छे संकेत है। और सबसे अच्छे संकेत कि 22,200 के लेवल के ऊपर बाजार बंद हुआ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि नेगेटिव जरूर है 17 पॉइंट, मगर अच्छी बात है 22,200 और इंपॉर्टेंट 22,150 के लेवल को बाजार ने सस्टेन करके क्लोज किया। अब आगे क्या होगा कल के एक्सपायरी में वो हम आगे के पार्ट में समझेंगे। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक बुधवार 15 मई और आज थी एक्सपायरी निफ्टी बैंक की, तो बाजार में आप देख सकते हैं माहौल निफ्टी बैंक के चार्ट को देख के, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है कैंडलस्टिक पैटर्न, और वहीं पे निफ्टी बैंक की कल की जो क्लोजिंग थी मंगलवार को वो थी 47,859 47,859 के लेवल, और आज बाजार खुलता है एक गैप अप ओपनिंग 64 पॉइंट की, 64 पॉइंट के गैप अप ओपनिंग के साथ बाजार बुधवार एक्सपायरी के दिन कारोबार करते हुए देखा जाता है और बाजार खुलता है 47,923। काफी हद तक आज उम्मीद थी कि बाजार एक बार 48,000 के लेवल को ब्रेक करेगा तो सस्टेन करेगा, और कल की वीडियो आप जाके देखिए, हमने बताया था कि इमीडिएट और पहला रेजिस्टेंस होगा बाजार के लिए 47,950 के लेवल। तो ओपनिंग के तुरंत बाद बाजार दिखाता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी और बाजार जाता है एग्जैक्टली उसी लेवल पे जो कि हमारे बताए हुए रेजिस्टेंस थे 47,957 47,957 बाजार का था आज का डे है, और रेजिस्टेंस का लेवल जहां हमने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। तो इसलिए आज हमने आपको बोला भी था टेलीग्राम चैनल जिसका नाम आता है नॉलेज एंड प्रॉफिट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्यादा से अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कराइए। वहां पे हमने आपको बताया था कि आज बाजार में अगर एंट्री करनी है तो अच्छे सपोर्ट पे जब बाजार आ जाए, जो कि कल की वीडियो में हमने बताया, तो वहां पर ही एंट्री करना है। और वहां पे हमने बताया था कि सपोर्ट पे 2 ही कंडीशन में खरीदना है, टुकड़ों में खरीदते हुए चलना है, सारा पैसा एक साथ नहीं लगाना। और आज वहां पर अगर आपने पैसा लगाया तो वहां पर आपको एक संतुष्टि मिली होगी, एक प्रॉफिट बना होगा, बट अपर हाइज पे बाजार में अभी एंट्री नहीं करनी, क्योंकि बाजार के लिए इंपॉर्टेंट 48,050 और 48,250 बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमें दिख सकती है आने वाले दिनों में। तो आज के डे हाई के बाद बाजार में आती है एक शार्प फॉल, गिरावट, और देखिए बाजार ने कहीं कहीं रुकने की भी कोशिश की, फिर नीचे, यानी कि जो सपोर्ट थे उन सबको ब्रेक करते हुए बाजार पहुंचता है तकरीबन 1:45 के आसपास में और 1:30 के आसपास में अपने डे लो के लेवल पे जो कि थे 47,534। ये तो सपोर्ट का लेवल हमने कल दिया ही नहीं था, हमारा मैक्सिमम सपोर्ट था कि बाजार 47,650 के लेवल को सस्टेन करेगा, जो कि सुबह के वक्त बाजार ने किया 11 बजे तक, और उसके बाद एक शार्प बड़ी रेड कैंडल बनती है, आप देखेंगे चार्ट के अंदर 11:25 के आसपास में, और वो बाजार में
47,650 के अहम सपोर्ट को तोड़ती है, मगर फिर उसको वापस से बाजार में एक रेंज में कारोबार कर देते हुए हमने देखा निफ्टी बैंक ने 11 बजे से लेके 11:30 से लेके 3:30 तक वो रेंज थी। ऊपरी स्तर पे 47,720 और निचले स्तर पे 47,600 और 570 इस रेंज में बाजार को हमने कारोबार करते हुए देखा। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में क्या 423 पॉइंट का निफ्टी बैंक के अंदर, वो भी एक्सपायरी के दिन। और देखिए एक्सपायरी थी इसलिए ये प्रेशर बाजार के अंदर देखने को मिल रहा है निफ्टी बैंक में। घबराए नहीं, बाजार में रिकवरी आएगी, बस आपको समझना है पेशेंसली कि क्या है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और क्या है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्लोजिंग समझ लेते हैं। क्लोजिंग बाजार हुई है आज 172 पॉइंट की नेगेटिव, यानी कि देखिए आज तो माइनस में बंद हुआ है निफ्टी बैंक, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर 47,650 के ऊपर बंद हुआ है। देखिए पुरानी वीडियोस में अगर आप जाएंगे जब बाजार ऑल टाइम हाई से बहुत दूर था, जनवरी फरवरी की वीडियोस में जहां हम आपको बताते थे कि बाजार में तेजी दिखेगी जैसे बाजार 47,650 के ऊपर की क्लोजिंग देने लगेगा। अब कल क्या होगा निफ्टी बैंक में वो हम आज के वीडियो में आगे के पार्ट में समझेंगे, मगर 47,650 पे अगर बाजार बंद हो रहा है तो घबराने और चिंता करने की बात नहीं है। अब घबराने और चिंता करने की बात होगी वो एक ही चीज से, जो कि आएंगे यूएस के डेटा। देखिए आज रात में रिटेल सेल्स और महंगाई के नंबर आएंगे यूएस से, और वो बाजार का मूड माहौल बिगाड़ सकता है। अगर वहां कुछ भी नंबर अनएक्सपेक्टेड नंबर से आते हैं, यानी कि ऐसे नंबर जो कि बाजार ने एक्सपेक्ट नहीं कर रखे थे, तो उसकी वजह से वहां पे रेट दर्स में चेंज आने की एक्सपेक्टेशन फिर से बढ़ने लग जाएगी और उसकी वजह से बाजार का मूड माहौल फिर बिगड़ सकता है। मगर तब तक वो है ग्लोबल न्यूज। अब देखिए पिछले हफ्ते क्या था, पूरे यूएस के मार्केट तेजी में थे और हम मंदी में चल रहे थे, हमें रोज गिरावट आ रही थी। आज एफआईआई ने कितनी बिकवाली करी है और यूएस के जो नंबर आएंगे सेल्स के और महंगाई के नंबर, उसका क्या होगा नजरिया, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे ही यूएस मार्केट में ये न्यूज आएगी तब हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, फ्री है, नॉलेज एंड प्रॉफिट के नाम से। चलिए अब बात करते हैं फिर निफ्टी के लिए। बुधवार 15 मई और 15 मई बुधवार एक्सपायरी के बाद कल देखिए फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी, बड़ा प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था फिर निफ्टी में। और आज क्या हुआ है, आज फिर निफ्टी पहले तो क्लोजिंग जो थी वो 21,255 के लेवल पे थी, यानी कि इमीडिएटली अपने सपोर्ट रेंज के पास में। यही सपोर्ट है, यही रेजिस्टेंस है जहां पे बाजार बंद हुआ था कल। और आज बाजार ओपन होता है एक छोटी सी गैप अप ओपनिंग यानी कि 26 पॉइंट के साथ, और बाजार खुलता है 21,281 के लेवल पे, 21,281 के लेवल पे। और वहीं से हमें शुरुआती दौर में आती है प्रॉफिट बुकिंग देखते हुए बाजार में 9:30 पे बाजार आ चुका था 21,255 के भी नीचे, यानी कि 21,225 के भी नीचे बाजार को हमने देखा था सिर्फ 15 मिनट के अंदर। और वहां से बाजार में आती है दोबारा से बाइंग और बाजार को लेके जाती है आज के डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 21,294, 21,294, वही लेवल जो कल फिर हमने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस का काम करेगा बाजार के लिए, नहीं कि 21,290, 310 ये वो रेंज है जो बाजार के लिए रुकावट का काम करेगी। और वहीं से बाजार में रुकावट आती है और फिर बाजार नीचे की तरफ लुढ़कते हुए देखा जाता है। और 1:30 बजे के आसपास बाजार था अपने डे लो के लेवल पे, जो कि था 21,125, 21,125। अब आज के डे हाई और डे लो के बीच में गैप 169 पॉइंट का है। ये देखिए हो क्या रहा है बाजार में, अगर हम इस गैप को हटा के देखते हैं तो चार्ट देखिए, और सारे चार्ट सभी इंडेक्सेस के, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के आज के इंडेक्स के चार्ट देखिए, 11 बजे तक बाजार में वोलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग है, यानी कि उथल पुथल बहुत ज्यादा है। और उसके बाद बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार करते हुए देखा जाता है। ये जो संकेत बाजार के लिए दिखा रहे हैं ये एक अच्छे हैं, क्योंकि जो उथल पुथल वाले जो बाजार होता है उसमें बहुत से रिटेल ट्रेडर जो हमारे छोटे पूंजी के साथ काम करते हैं वो पेशेंसली काम नहीं कर पाते, और उसकी वजह से उनकी पूंजी बहुत जल्दी, यानी कि जो प्रीमियम डीके होता है वो इतनी तेजी से होता है कि वो सस्टेन नहीं कर पाते, और उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर होते 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 वो प्रॉफिट से या तो लॉस में या शुरुआती दौर से लॉस में होते हैं, जिसकी वजह से उनको एग्जिट करना पड़ता है। तो इसलिए हम आपके लिए लाए हैं और बार बार बता रहे हैं ये मौका दोबारा नहीं आएगा दोस्तों। हम हर बार है, हर साल में एक बार ही लाने की कोशिश करते हैं। देखिए आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से जीपीएस बैच इस महीने हम शायद नहीं कर पा रहे, नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को देखिए लोग कहते हैं कि आपकी जीपीएस बैच में आप 9,999 रुपए के आसपास लेते हैं पर मंथ, यानी कि 10,000 रुपए। उसको हमने सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से, क्योंकि वो है उन बड़े ट्रेडर्स के लिए जो बड़ी पूंजी के साथ निवेश करते हैं बाजार में, मगर वो तमाम हमारे छोटे बहन भाई जो छोटी पूंजी के साथ निवेश करते हैं वो रह जाते हैं इस अपॉर्चुनिटी को गेन करने में। तो उनके लिए लाए हैं सिर्फ 999 रुपए में रजिस्ट्रेशन फीस है, ये कोई चार्ज नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है, एनालिसिस नहीं है, जहां पर आपके साथ 50 ट्रेड शेयर की जाएगी।
बहुत जल्द हम डेट डिस्क्लोज करने वाले हैं कि कब से, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होती है और एक 2-4 दिन में उसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं और उसके बाद आपके साथ लगातार 50 ट्रेड हम शेयर करेंगे आने वाले महीने में और उसके साथ बताएंगे एनालिसिस, सिर्फ ट्रेड नहीं, एनालिसिस की ये खरीदने का रीजन क्या था और अगर किसी भी ट्रेड में लॉस होता है तो वहां भी आपको समझ आएगा कि इस वजह से हुआ। हम लॉस भी करेंगे, एक आध या कुछ लॉस भी बुक करेंगे ताकि आपको सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं मन कर रहा था इसलिए खरीद लिया, तो वो चीज भी आपको समझाने की कोशिश रहेगी। अब क्लोजिंग समझ लेते हैं फिन निफ्टी की। 69 पॉइंट यानी कि 59 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग हुई है फिन निफ्टी के अंदर, 21,186 पे बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा, कल है बृहस्पतिवार, अब वो समझते हैं। दोस्तों बृहस्पतिवार 16 मई के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, वो देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार 3 दिन ग्रीन कैंडल के बाद आज बनी है रेड कैंडल बाजार के अंदर और बाजार ने आज ऊपरी स्तर 22,300 के भी लेवल देखे जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ये वही लेवल था जहां से हमें एक बड़ा फॉल देखने को मिला था बीते हफ्ते। आप देखेंगे रेड कलर की कैंडल ये वही थी जहां से हमें फॉल मिला था और आज उसी ने रेजिस्टेंस का काम किया। अब जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, नोट कर लीजिए, और अगला रेजिस्टेंस 22,350 हम आपको दिखाने वाले हैं, वो जब तक ब्रेक होकर सस्टेन नहीं होता तब तक आपको बहुत अच्छी तेजी बाजार में नहीं मिलेगी। नीचे के स्तर पे मौका ढूंढेंगे जहां पे हमें फ्रेश एंट्री करनी होगी निफ्टी 50 में। और देखिए दोस्तों आज का जो थंबनेल है वो ये था कि यूएस से कुछ, अमेरिका से कुछ बड़ी खबर आने वाली है और जिसका इंपैक्ट हमारे बाजार पे कल हो सकता है, तो इसलिए आज यूएस में शाम में, रात में, उनके वक्त, हमारे तो रात होंगे, उनके तो दिन के वक्त रिटेल सेल्स और महंगाई के नंबर आएंगे और इसका इंपैक्ट वहां की ब्याज दर पे भी देखने को मिलेगा। इसलिए ओवरऑल आज बाजार की नजर रहेगी उस न्यूज के ऊपर और उसके अलावा आज नजर रहेगी कि एफआईआई कितनी बिकवाली आज भी करके गया, क्योंकि देखिए तेजी तो हो रही है मगर एफआईआई लगातार बिकवाली करके गया है। कल भी कई बड़ी बिकवाली थी और उसके साथ हमारे जो एफआईआई ने जो ऑप्शन इंडेक्स है उसमें भी एक बिकवाली करके गया था 12,000 करोड़ की। तो बिकवाली अभी बरकरार है, क्या आज भी हुई है उसको समझेंगे और फिर आपको साथ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे ताकि आप लोग कल सुबह मार्केट खुलने से पहले अलर्ट रहें, तैयार रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट भी कम आते हैं, लाइक भी कम करते हैं। इतने सारे लोग हमारे 50 ट्रेड चैलेंज का पार्ट बन रहे हैं, तो कम से कम आप सब अपने आप को एक लाइक इस वीडियो पर जरूर करें ताकि हमारी टीम और प्रोत्साहित हो और उन्हें उनकी देखिए काम करने की जो शैली होती है उसको मजा आता है जब कोई उसको अप्रिशिएट करता है, तो जरूर कीजिएगा। चलिए निफ्टी 50 सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। पहला रेजिस्टेंस है 22,230। आज बाजार ने, अगर आप चार्ट देखेंगे पुराने जिसमें हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताया था, तो 22,230 ने बड़ा ही, जब बाजार रेंज में आया था तो एक रेजिस्टेंस का काम किया, बार बार बाजार वहां पे आके रुक रहा था। और देखिए दोस्तों आज हमने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको वीडियो नहीं स्क्रीनशॉट्स भेजे थे निफ्टी के कि देखिए ये एक पैटर्न बन रहा है, जैसे बाजार इसको ब्रेकआउट करेगा अच्छी तेजी होगी और उस लाइन पे ऊपरी लाइन जो थी वो रेजिस्टेंस का काम कर रही थी और नीचे की लाइन सपोर्ट का, वो रेंज में आज लोगों ने अच्छा पैसा बनाया। इसी तरीके की कोशिश होगी हमारी आप लोगों के साथ, जब आप 50 ट्रेड चैलेंज में हमारे साथ काम करेंगे तो हम बताएंगे कि किस कैंडल में कितने टाइम फ्रेम पे आपको ये चीजें लगानी है, कौन से लेवल पे बाइंग करना है, कितने देर तक पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए। पेशेंस रखेंगे, सही एनालिसिस करेंगे तो आप मार्केट में पैसा बनाएंगे। सही एनालिसिस करेंगे, पेशेंस करेंगे और अचानक से मार्केट में कोई फॉल आता है, कोई न्यूज, पैनिक न्यूज फैलती है तो फॉल होगा, उससे लॉस भी होगा, तो उस लॉस से कैसे एग्जिट किया जाए कैलकुलेटिव वे में, क्योंकि लॉस तो होगा बट कैलकुलेटिव वे में कैसे किया जाए वो सब सीखेंगे। तो फटाफट, अगर अभी तक नहीं किया फिर मत बोलना। बहुत से लोग बाद में आते हैं कि प्लीज मैं रह गया था, या मेरा एक फ्रेंड है, मेरी फैमिली में मेरे दोस्तों का भी लॉस होता है, सिर्फ क्योंकि वो 10,000, 5,000, 20,000 फीस नहीं ले रहे आप लोगों से। आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए ताकि हम आपके साथ 50 ट्रेड में बहुत कुछ सिखाएं, बहुत कुछ सीखें, आप लोगों का मनोबल बढ़े और आप बाजार को सिर्फ ये कह के ना एग्जिट हो जाए कि ये जुआरियों का अड्डा है। बहुत लोग ये बोलते हैं, स्पेशली रिटेल ट्रेडर जो बिना एनालिसिस के साथ मार्केट में कई बार एंट्री करते हैं और फिर आरोप लगाते हैं बाजार के ऊपर, तो ऐसा ना करें। चलिए 22,230 के बाद दूसरा इमीडिएट रेजिस्टेंस आएगा बाजार के लिए 22,280। ये दोनों के दोनों लेवल बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे और आज की जो यूएस की न्यूज आएगी उसके ऊपर तो ये बिल्कुल इंपैक्ट करेंगे। अगर नेगेटिव न्यूज आती है या डेटा जो आएगा वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होता है तो उसका असर बाजार पे कल हमें देखने को मिलेगा, यूएस के बाजार में देखने को मिल जाएगा और उसका असर हमें सुबह बाजार में आएगा, हमारे भी। सबसे पहले आईटी स्टॉक्स के ऊपर और फिर बाकी इंडेक्सेस के ऊपर।
तो 22,280 और तीसरा है 22,320। देखिए जब तक बाजार 22,320 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे देता और बहुत अच्छी सेफ क्लोजिंग बताएं तो 22,340 के ऊपर की जैसे ही क्लोजिंग देगा निफ्टी 50 हमें एक अच्छी तेजी 22,450 और 420 और 500 तक देखने को मिलेगी आने वाले देश में। तो तब तक पेशेंसली काम करें, धीरे धीरे अच्छे सपोर्ट पे एंट्री करने की कोशिश करें। पहला सपोर्ट बाजार के लिए है 22,175, 22,175 कल रहेगा। और कल देखिए एक्सपायरी का माहौल था, तब भी बाजार एक ठीक ठाक कारोबार में बंद हुआ है। निफ्टी स्पेशली बहुत बड़ी गिरावट करके नहीं गया। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी थी, वहां पे हमें दबाव देखने को मिल रहा था। आज निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी तो वो ठीक ठाक काम कर रहा था, मगर कल है निफ्टी की एक्सपायरी तो दबाव थोड़ा निफ्टी के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो 22,175 है इंपॉर्टेंट सपोर्ट। अगर तोड़ती है तो हम खुलते ही तोड़ देंगी गैप डाउन ओपनिंग के साथ या फिर सुबह सुबह, तो उस वक्त हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी, एंट्री करने की सोचेंगे 22,145 जो कि आज के डे लो के बहुत पास के लेवल थे। आज का डे लो था 22,155, तो 22,145 कल भी करेगा एक सपोर्ट का काम। जब तक आज के डे लो को बाजार ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता नीचे 5 मिनट तक, तब तक आप मंदी की एक्सपेक्टेशन मत करना। मगर अगर 5 मिनट तक बाजार 22,145 के नीचे ट्रेड करते हुए दिखता है निफ्टी इंडेक्स, तो फिर आप बाजार में एंट्री करने की कोशिश मत कीजिएगा, फिर आप इंतजार कीजिएगा 22,100 के लेवल तक। यानी कि यहाँ पे बाजार में एंट्री करनी है आपको और यहाँ से आपको मिलेगा एक अच्छी रिकवरी निफ्टी के अंदर। जरूरी नहीं है कल की एक्सपायरी के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए आज की वीडियो में कमेंट करेंगे तो जरूर हमारी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं, जैसे आज बताया था। देखिए ये होगा आप काम, ये नहीं कि एनालिसिस दे दी है और आप पूरे दिन कभी भी वो लेवल आ रहे हैं कभी भी ले रहे हैं। टाइम के साथ एनालिसिस के जो नंबर्स होते हैं वो डीके करते हैं। देखिए क्योंकि ऑप्शन में होता है क्या है, सुबह 200 रुपए का रेट था, निफ्टी वहीं पे था, थोड़ी देर बाद शाम तक निफ्टी 50 पॉइंट डाउन हुआ और वो 100 रुपए का माल जो ऑप्शन होता है 100 रुपए का वो 30 रुपए पे रह जाता है। इसे कहते हैं हम प्रीमियम डीके। ये क्या होता है टेक्निकल से सब समझेंगे 50 ट्रेड के अंदर। इसलिए आप जब हमारी टीम आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर कोई भी एनालिसिस शेयर करती है तो उसका एक टाइम फ्रेम भी अब डालना शुरू करेगी कि ये कब तक वैलिड है, 10 मिनट, 15 मिनट, 25 मिनट, तब तक अगर वो लेवल आते हैं तो एंट्री कीजिए, नहीं आते हैं और उसके बाद आते हैं तो आप कर सकते हैं, मगर हम आपको परमिशन नहीं दे रहे कि आप ऐसा कुछ कीजिए। तो पेशेंसली काम करेंगे। आया बहुत अच्छा है, नहीं आया शाम में आया तो तब की एनालिसिस शायद कुछ और हो सकती है, बदल सकती है, तो इसलिए ध्यान रखें। निफ्टी बैंक का चार्ट आपके सामने खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। यहां भी हमने उसी तरीके की उथल पुथल देखी बाजार के अंदर, लगातार 2 दिन की बढ़त के साथ आज बाजार ने एक हल्की सी गिरावट दिखाई और 47,550 तक के अहम सपोर्ट को भी रीटेस्ट किया। तो क्या ये रीटेस्ट वापस से 48,000 के लेवल पर ले जाएगा बाजार को या नहीं, वो कल देखेंगे हम निफ्टी बैंक के अंदर बाजार में कारोबार होते हुए। मगर यूएस की नजर जो है, यूएस का जो डेटा है उसका इंपैक्ट भी हमारे बैंकिंग सेक्टर पे पड़ेगा, पहले आईटी और फिर बैंकिंग सेक्टर दोनों के ऊपर। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा कल के लिए 47,750, 47,750 बाजार जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम एक नई तेजी की उम्मीद नहीं करेंगे निफ्टी बैंक में, नई पोजीशन बनाने की भी उम्मीद नहीं करेंगे। जब बाजार इसको ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा कम से कम 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट मिनिमम, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग दिखेगी और वो शॉर्ट कवरिंग बाजार को लेके जाएगी 47,830 यानी कि दूसरे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर। ये सारे रेजिस्टेंस देखिए डेटा के बेसिस पे। आज जब चार्ट को आप देखेंगे तो डे हाई डे लो जो भी बने वो सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पे ही बन रहे थे, जो कि हमने आपके साथ शेयर किए थे। और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 47,950। 48,000 ब्रेक करने के बाद बाजार में आपको एक शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिखेगी। पहली शॉर्ट कवरिंग 47,750 के लेवल के ऊपर और दूसरी शॉर्ट कवरिंग 48,050 के लेवल के ऊपर। अगर क्लोजिंग दे दे 48,050 के ऊपर तो वाही वाह है। बाजार 48,250 अगला हर्डल पे रुकेगा और उसके बाद बाजार में तेजी 48,500 तक की भी देखने को मिलेगी। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर लीजिएगा, कल की वीडियो में डिटेल में बनाएंगे कि अब कल हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अपना देख सकते हैं आप वाराणसी में, काशी से उन्होंने अपना भरा है नामांकन चुनाव के लिए। अब जिस दिन उनके वोट होंगे आपको आइडिया मिल गया, तब देखिए उस दिन बाजार का मोमेंटम देखिएगा आप क्या होगा। ठीक है, बात करते हैं सपोर्ट लेवल पे। पहला सपोर्ट है 47,640, 47,640, जहां पे बाजार ऑलमोस्ट इसी के आसपास में बंद हुआ है 680 के रेंज में, तो इमीडिएट सपोर्ट है। बट अगर बाजार गैप डाउन के साथ इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये एक अच्छा सपोर्ट से अच्छे रेजिस्टेंस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सपोर्ट है अभी के डेटा को लेके, मगर अच्छी सपोर्ट है 47,580, जहां पे आप एंट्री करने की पोजीशन बना सकते हैं। टुकड़ों में जरूर खरीदें, सारा पैसा एक साथ ना लगाएं, कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं। और तीसरी सपोर्ट बाजार के लिए 47,545। जब तक 47,500 के लेवल को मैनेज कर रहा है बाजार,
आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जैसे ही 47,420 के लेवल को तोड़ देगा, देखिए 480 आया, वापस रहेगा 500, कोई चिंता नहीं है। बट अगर 47,420 नोट कर लीजिएगा, 47,420 के लेवल को अगर ब्रेक करता है कल और 10 मिनट उससे नीचे रहता है, तो हमें दोबारा से एक बार बाजार 47,250 या 47,300 तक के लेवल दिखाने के लिए तैयार हो जाएगा निफ्टी बैंक। और ये बुरे संकेत नहीं होंगे, ये अच्छे होंगे। एक हल्का सा बाउंस आएगा बाजार में, डिप मिलेगा, जो लोग नहीं खरीद पाए इस तेजी में उनको लिए फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी और वो वापस से वहां से तेजी देखने को मिल सकती है। बट कंडीशन एक कि आप सारा पैसा एक साथ ना लगाएं। दूसरी कंडीशन कि आज यूएस के मार्केट में किस तरीके का कारोबार होता है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपके साथ शेयर कर देंगे, और एफआईआई किस तरीके की बिकवाली करेगा करके गया है वो सारी बातें। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कल अगर आपको चाहिए एक्सपायरी के लिए ट्रेड सेटअप निफ्टी में तो हम जरूर कोशिश करेंगे आपके साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे 50 ट्रेड चैलेंज को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, आपको नहीं समझ आ पा रहा है, तो देखिए आज की वीडियो में हमने बताया है। कोशिश कीजिएगा, आपके न जाने कितने दोस्त फैमिली फ्रेंड होंगे जिन्होंने बड़े बड़े लॉस लेके बैठे हैं, तो यहाँ पे सीखने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा और छोटी पूंजी के साथ काम कीजिएगा। यहाँ पे 2, 4, 5 लाख नहीं लगाना, ये मेरे उन सभी तमाम छोटे रिटेल ट्रेडर बहन भाइयों के लिए है जो एक छोटी पूंजी के साथ सपना देखते हैं बाजार से पैसा कमाना 10,000, 20,000, तो उतने ही पैसे लगाइएगा क्योंकि ये एक चैलेंज है, याद रखिएगा। बात करते हैं फिर निफ्टी का चार्ट जो खुला है वो भी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहाँ पर हम फटाफट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। हालांकि फिर निफ्टी ने आज एक 21,250 के नीचे की क्लोजिंग दी है, जो कि एक थोड़ा सा अलर्ट करने के लिए है। फिर निफ्टी के अंदर जब तक बाजार 21,250 के ऊपर है तब तक एक अच्छी तेजी, और जैसे जैसे बाजार 21,200 के नीचे की क्लोजिंग देगा वैसे वैसे हल्का सा यहाँ पे पैनिक आ सकता है। तो फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस है कल के लिए पहला 21,225। आज बाजार ने जब रेंज में आया निफ्टी तो उसके बाद इस रेंज को तोड़ ही नहीं पाया, तो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कल भी रहेगा 21,225। जैसे ही बाजार इसको ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिलेगी। दूसरा है 21,310। अब 350 को हमने डाला ही नहीं इस बार रेजिस्टेंस, सीधा 21,310 के लेवल बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि 21,225 10 मिनट अगर बाजार वहां रुकने की कोशिश करेगा और कोई पैनिक न्यूज नहीं आती है तो शॉर्ट कवरिंग हमें फिर निफ्टी में मिलेगी, और जो भी यहाँ पे कॉल रेटर है वो ट्रैप होंगे और बाजार 21,310 तक के लेवल कल दिखाएगा। अब आते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,360। 350 के ऊपर की क्लोजिंग अगर देता है फिर निफ्टी तो आपको तेजी करने के जानी है, तेजी करके जानी है, रुकना नहीं है। जरूरी नहीं है क्योंकि अगले हफ्ते की एक्सपायरी है। देखिए अगले हफ्ते में फिर से सोमवार को छुट्टी है शायद, तो आप अगले से एक और अगले हफ्ते की भी ले सकते हैं फिर निफ्टी की यहाँ पे ट्रेड। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट से आ रहा है, देखिए लाइक नहीं कर रहा, इतनी देर से आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नीचे ही होता है थंब एक बना होता है, उसको लाइक कर दीजिए और एक छोटा सा कमेंट भी लिख देंगे, चाहे थैंक यू भी बोलेंगे, जय श्री राम, जय सिया राम, या जो भी आप कमेंट देना चाहते हैं प्यार से हमारी टीम के लिए वो जरूर दीजिए। और पूरी वीडियो में नॉलेज एंड प्रॉफिट के टेलीग्राम चैनल का लिंक आता है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पे हम बहुत सारी एनालिसिस के साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करते हैं। और अभी भी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो फटाफट बिना देरी करें व्हाट्सएप का नंबर है जिसमें मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, कॉल मत कीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको अभी भी कोई सवाल है हमारे 50 ट्रेड चैलेंज में तो फटाफट वहां कीजिए, क्योंकि जैसे ही सीटें फुल हो जाएगी हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम इस बार और नहीं ले पाएंगे, क्योंकि ये एक चैलेंज है। हम जीपीएस बैच को भी होल्ड करके बैठे हुए हैं इस बार सिर्फ आप लोगों के लिए। सपोर्ट 21,150 बाजार के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है, मगर बाजार को अगर कल नीचे जाना है तो बाजार 21,150 को तोड़ेगा और नीचे तभी जाएगा जब यूएस से अगर हमें कोई नेगेटिव न्यूज आएगी, तो नहीं तो ये अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। दूसरा है 21,120 और लास्ट सपोर्ट है 21,080। ये तीनों के तीनों सपोर्ट बाजार के लिए अच्छे हैं फिर निफ्टी के ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल भी डरना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, या आपको बिल्कुल सेफली चलना है, तो 21,050 और 21,080 रहेगा परफेक्ट बाइंग जोन फिर निफ्टी के लिए कल। बट अगर यूएस के मार्केट संभलते हुए आते हैं और वहां पे जो डेटा आने हैं आज रात में, रिटेल सेल्स और महंगाई के नंबर, वो अगर एक्सपेक्टेशन से सही आते हैं, मैच करते हैं, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। बाजार में आज जो थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली कल वो वापस से रिकवर होते हुए दिखेगी फिर निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों ये है हमारे तीनों लेवल, तीनों ऑप्शंस के लिए सेटअप। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा वीडियो को। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें।
और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।